हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं अपनी पीजीटी के सिलेबस राइटर थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी एक उपन्यासकार भी थे, पोएट भी थे और क्रिटिक्स भी थे। थॉमस हार्डी ने अपने अधिकतर जो उपन्यास लिखे थे वो वेसेक्स में उनकी सेटिंग रखी थी। उपन्यासों में उनका जो विषय था वो सबसे अधिक सशक्त था, वेसेक्स। हार्डी का जन्म वेसेक्स प्रदेश में ही हुआ था। अब इनका जन्म हुआ था 2 जून 1840 को। थॉमस हार्डी का जन्म 2 जून 1840 को हुआ था। इनका जन्म प्लेस ऑफ बर्थ देखें, यानी जन्म का स्थान, तो इनका जन्म अपर बैकमाउथ इन इंग्लैंड में हुआ था, जो स्टिन्सफोर्ड, ईस्ट डॉर्चेस्टर के पास में है। स्टिन्सफोर्ड, वहाँ पे हुआ था इनका जन्म। इनके फादर का नाम थॉमस हार्डी था। इनके पिता का नाम थॉमस हार्डी था और इनकी माता का नाम जमीमा हार्डी था। जमीमा हार्डी था इनकी माता का नाम। इनके पिता एक जो थॉमस हार्डी थे वो एक स्थानीय निर्माता के रूप में काम करते थे। इनकी माँ जो जमीमा थी वो मतलब शिक्षित थी और उन्होंने ही उन्हें, जब तक उनकी उम्र 8 साल तक की नहीं हुई, पढ़ने नहीं चले गए, तब तक वो उन्हें घर पर ही शिक्षा देती थी इनकी माँ। और उन्होंने कई सालों तक इन्होंने उनसे लैटिन भाषा भी सीख रखी थी। और ये 16 वर्ष की आयु में इनकी जो औपचारिक शिक्षा थी वो समाप्त हो गई थथी। यह एक वास्तुकार के यहाँ शिक्षक बन गए थे। डॉर्चेस्टर में वास्तुकार के रूप में प्रशिक्षित होकर हार्डी 1862 में लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन में छात्र के रूप में एडमिशन लिया और लंदन से हार्डी का कभी अपनापन अनुभव नहीं हुआ। ये थॉमस हार्डी की जो वाइफ थी वो थी एमा लवीनिया। थॉमस हार्डी की वाइफ थी एमा लवीनिया जिफोर्ड फ्लोरेंस, और दूसरी थी फ्लोरेंस एमिल डुगडली, जो इनसे क्या थी 40 ईयर्स छोटी थी, एमा गिलफोर्ड। इनकी एक वाइफ थी एमा लवीनिया गिलफोर्ड और दूसरी थी फ्लोरेंस एमिल डगडेल। जो फ्लोरेंस एमिल डगडेल थी वो 40 ईयर इनके से जूनियर थी, छोटी थी मतलब। इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था 1910 में। इन्हें प्राइज मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट का, वो 1910 में मिला था थॉमस हार्डी को। इनकी डेथ हुई थी 11 जनवरी 1928 को और ही वॉज मोर्न एज द लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियन। और ये क्या थे, विक्टोरियन एज के सबसे अंतिम उपन्यासकार, लेखक, पोएट थे थॉमस हार्डी। ही वाज, इन्हें दफनाया गया था, ही वाज बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया गया था, लेकिन इनकी इच्छा थी कि उनके हृदय को हटा लिया जाए और इसे स्टिन्सफोर्ड के ग्रेव में चर्च यार्ड में दफनाया जाए। ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ एमा, इनकी जो पहली वाइफ थी एमा, उनके साथ इनके जो हार्ट को था, हृदय को, वहाँ दफनाया जाए इनकी इच्छा के अनुसार। थॉमस हार्डी ने बहुत सारे उपन्यास लिखे और इनके ऊपर बुक भी लिखी है, क्योंकि क्रिटिक्स, जब तक क्रिटिक्स नहीं होते तब तक कोई उपन्यासकार फेमस नहीं होता है। तो इनके ऊपर बुक लिखी थी हैरोल्ड ब्लूम्स ने, थॉमस हार्डी, और डेविड सेसिल की बुक थी हार्डी द नॉवलिस्ट। ये 2 बुक्स इनके ऊपर लिखी गई थी, जो है थॉमस हार्डी। बुक तो काफ़ी लिखी गई हैं, लेकिन मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क उठाए हैं। इनके उपन्यास वेसेक्स के उपन्यास कहलाते थे और कविताएं वेसेक्स की कविता, क्योंकि ये क्वेश्चन से संबंधित है थोड़ा सा कि इनकी जो कविताएं क्या कहलाती थी या उपन्यास क्या कहलाते थे। तो वेसेक्स की उपन्यास और वेसेक्स की
पोयम कविताएं कहलाती थी। इनके वर्क की हम लाइन वाइज आज हम केवल इसके वर्क देखेंगे, इन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे, क्योंकि उपन्यास लिखे हैं, उपन्यास एक में नहीं आएंगे, इन्हें डिटेल से हमें पढ़ना होता है समरी के साथ, तो 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। लेकिन फिर भी हमें इनके जो वर्क लिखे हैं, इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, उनके नाम जानने बहुत जरूरी हैं। तो इनका पहला वर्क था, पहला उपन्यास था डिस्पेरेट रेमेडीज, दूसरा था अंडर द ग्रीनवुड ट्री, तीसरा था ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, और फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये इनका फर्स्ट वर्क था, 1874 में आया था, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और आगे था द हैंड ऑफ एथिलबेर्टा, फिर इनका 6 वर्क था द रिटर्न ऑफ द नेटिव, 7 द ट्रम्पेट मेजर, 8 था अ लाउडिसियन, 2 इन टावर, द मेयर ऑफ केसर ब्रिज, यह आया था मेयर ऑफ केसर ब्रिज 1886 में। फिर 11 था द वुडलैंडर्स, 12 इनका वर्क था टिस ऑफ द डी उर्वर्ड वलीज, यह 1891 में आया था। 13 था इनका ज्यूड द ऑब्सक्योर, ये बहुत फेमस उपन्यास है। 14 आया था लाइफ लिटिल आयरनीज, 15 आया था वेसेक्स टेल्स। फिर आया था वेसेक्स पोएम एंड अदर वर्सेस, पोएम्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, और इनका 18 वर्क था द डायनासिस। तो इनके हमने कुछ महत्वपूर्ण वर्क, इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं हमने, लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वर्कों की चर्चा की जो इन्होंने थॉमस हार्डी के बहुत फेमस थे। 1928 में इन्होंने अपनी अंतिम कविता लिखी थी। तो फ्रेंड, ये हमने कुछ थॉमस हार्डी की बायोग्राफी और उनके वर्क देखे। इन्हें वर्क को हम डिटेल में अपनी आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि थॉमस हार्डी की बुक्स वर्क से भी क्वेश्चन आते हैं कि उन्होंने कौन से वर्क लिखे हैं, कौन से नहीं लिखे हैं। तो आप इसी तरह चैनल पर बने रहें, लास्ट तक आपने आई होप देखेंगे।